नमस्कार। नया रास्ता अध्याय 19। देखिए, अध्याय 18 में हमने पढ़ा था कि मीनू हॉस्टल में पढ़ते पढ़ते बोर हो जाती है और वह नीलिमा के घर पर जाती है और वहां पर देखती है कि नीलिमा की तबीयत ठीक नहीं है। तो मीनू उसके पास बैठ जाती है और जब काफी लेट हो जाता है तो नीलिमा बोलती है कि तुझे सुरेंद्र जी हॉस्टल छोड़ आएंगे, परंतु नीलिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे अकेला छोड़ना मीनू को उचित न लगा और वह स्वयं ही हॉस्टल चली जाती है। अब आगे की स्टोरी देखिए। जब से अमित का रिश्ता टूटा था, तभी से मायाराम जी के घर में उदासी छा गई थी। अब देखिए, मायाराम यानी कि जो अमित के पिताजी हैं। अमित की माँ तो यह सपना संजोए बैठी थी कि जब अमित की दुल्हन घर में आएगी तो घर में रौनक बढ़ेगी। उनकी बेटी का अधिकतर समय तो कॉलेज में और पढ़ाई में ही लगता था। इसके अतिरिक्त और भी न जाने क्या क्या अरमान थे उनके। मायाराम जी और अमित तो सुबह फैक्ट्री चले जाते थे। मधु अपने कॉलेज चली जाती थी। तो अकेलेपन में उन्हें बहू की कमी विशेष रूप से अखरती थी। कितनी ही बार उन्होंने अमित को शादी के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु अमित चुपचाप उनकी बातें सुनकर इधर उधर हो जाता। उनकी बातों का सही ढंग से उत्तर नहीं देता था। सुबह लगभग 11 बजे का समय था। अमित व उसके पिताजी फैक्ट्री गए हुए थे। मधु कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। तभी पोस्टमैन ने घंटी बजाई। मधु को कॉलेज जाने की जल्दी थी, इसलिए माताजी ने ही दरवाजा खोला। पोस्टमैन ने एक लिफाफा उनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा तो वे प्रसन्न हो गईं। उनके भतीजे दीपक की शादी का कार्ड था। कितनी प्रसन्न थी वह आज। उनको अपने भाई के पास गए हुए कई वर्ष हो गए थे। उन्होंने सोचा कि इस बार वे शादी में जाएंगी, तब कुछ दिनों के लिए वहां रुकेंगी। तभी कॉलेज के लिए तैयारी करते हुए मधु ने पूछा, मम्मी जी किसका पत्र आया है? तो माँ प्रसन्नता पूर्वक बोली, पत्र नहीं, कार्ड आया है। तुम्हारे दीपक भैया की शादी है। शनिवार की शादी है और रविवार को प्रीति भोज है। तो मधु बोलती है, पर मम्मी मैं तो वहां जा ही नहीं पाऊंगी, मेरी तो परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो मधु कुछ ऐसा उदास होकर के बोलती है। तो माँ बोलती है, यदि तुम्हारी परीक्षा होगी तो मैं भी कैसे जा पाऊंगी? तो मधु बोलती है, नहीं मम्मी, आप तो चली ही जाना, मैं यहाँ पर ही रुक जाऊंगी। परीक्षा होने के कारण मेरा तो जाना संभव नहीं हो सकेगा। वैसे मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि दीपक भैया की शादी में जरूर जाऊंगी। मामा जी के पास गए हुए कई वर्ष हो गए हैं। अच्छा मम्मी, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। और यह कहकर मधु बैग हाथ में लिए कॉलेज के लिए चल दी। माँ इस बात को सोचकर ही बेचैन थी कि दीपक की शादी में जा पाएगी या नहीं जा पाएंगी। जैसे ही घड़ी में टक टक की आवाज हुई, उनका ध्यान घड़ी की ओर गया। घड़ी में दोपहर का 1 बज गया था। दोपहर के भोजन के लिए अमित का घर आने का समय हो गया था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। अमित ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया और मेज पर कार्ड रखा देखा तो माँ से बोला, माँ यह कार्ड कहाँ से आया है? तो माँ बोलती है, इसी शनिवार को दीपक की शादी है, उसका ही कार्ड आया है। तो अमित बोलता है, दीपक की शादी है? अच्छा, कब की है उसकी शादी? तो अमित की माँ बोलती है, तू ही कार्ड पढ़कर देख लेना। तो अमित ने कार्ड पढ़कर मेज पर रख दिया। इतने में माँ रसोई घर में उसके लिए खाना लेने चली गई और अमित माँ के पीछे पीछे रसोई घर तक पहुंचा और उनसे बोला, मम्मी आज बहुत तेज भूख लगी है। तो अमित की माँ बोलती है, तेरा खाना लेने ही तो मैं आई हूँ बेटे। ऐसा माँ उसकी बहुत प्यार से बोलती हैं। तो अमित मेज पर बैठा खाना खाने लगा। माँ भी उसके पास बैठ गई। बैठे बैठे वह न जाने किन विचारों में खो गई और एकटक अमित की ओर देखती ही रह गई। जब अमित ने महसूस किया कि माँ एकटक उसकी ही ओर निहारे जा रही हैं, तो उससे रहा न गया। वह उनसे पूछ ही बैठा, मम्मी आप क्या देख रही हैं? और यह सुनकर उसकी तल्लीनता भंग हो गई।
वह चौंक कर बोली, कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। ऐसा उसकी माँ बोलती हैं। तो अमित बोलता है, कुछ तो है मम्मी, आप इस तरह लगातार क्या देख रही हैं मेरे चेहरे पर? तो माँ बोलती है, बेटे मैं यह सोच रही थी कि दीपक तुमसे 2 वर्ष छोटा है, उसका विवाह हो रहा है, परंतु तुम उससे बड़े होते हुए भी तुम्हारी शादी नहीं हो पाई है। यह कहते कहते माँ काफी उदास हो गई थी। तो अमित बोलता है, माँ आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? इसमें परेशानी की क्या बात है? अमित ने अपने गले का गस्सा ग्रास ऐसे सटकते हुए कहा। मतलब कि उसके गले में जो खाना था उसे निगलते हुए अमित ने बोला कि माँ आप परेशान क्यों हो रही हैं? इसमें परेशानी की क्या बात है? गस्सा यानी जो खाना गले में खाते समय गले में रुका हुआ रहता है, निगलते हुए उसने ऐसा बोला। तो माँ बोलती है, बेटे धनीमल जी के यहाँ से तुम्हारा रिश्ता क्या छूटा है कि तुम अब शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हो? ऐसी क्या बात है बेटे, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? तो अमित बोलता है, मम्मी मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, परंतु अभी यह विचार छोड़ दिया है। तो माँ बोलती है, अमित बेटे मधु भी अब शादी के योग्य हो ही गई है, उसकी भी अब शादी करना चाहती हूँ, परंतु मैं यह चाहती हूँ कि पहले तुम्हारी शादी हो जाती तो अच्छा था, क्योंकि तुम आयु में भी मधु से 7 वर्ष बड़े हो। और दूसरी बात यह है कि मधु की शादी में भी मैं सब काम अकेले नहीं कर पाऊंगी, बहू घर में होगी तो काफी काम कर लेगी। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, अभी आप पहले मधु की शादी कर दीजिए। ऐसा अमित कहता है कि पहले आप मधु की शादी कर दीजिए, मेरे चक्कर में उसकी शादी क्यों रोकती हैं? मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं। अमित ने ऐसा दृढ़ता पूर्वक कहा। तुम्हारा शादी का इरादा क्यों नहीं है? मैं तो यही जानना चाहती हूँ। देख बेटा, अब मुझे दीपक की शादी में कानपुर जाना है, उन दिनों मधु की परीक्षा भी चल रही होगी। अब तुम ही बताओ कि मैं उसे किसके पास छोड़कर जाऊंगी? अब देखिए अमित क्या कहता है कि इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा, आप इस बात की अभी क्यों चिंता करती हैं? माँ अमित के इस व्यवहार से विस्मित सी खड़ी रह गई। उसके व्यवहार में यह परिवर्तन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अमित पहले तो कभी भी उनकी बात को इस तरह से नहीं टालता था, परंतु अब उसे क्या हो गया है? अचानक उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन कैसे? उसके इस परिवर्तित व्यवहार से उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। कहीं अमित ने शादी का विचार तो नहीं त्याग दिया, या फिर हो सकता है कि उसने कोई लड़की पसंद कर ली हो। वे अपनी इसी विचारधारा में तल्लीन थी कि अचानक उनके मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों न वे सुरेंद्र से जाकर अमित के बारे में बात करें। सुरेंद्र तो अमित का घनिष्ठ मित्र है, शायद वही अमित के विचारों से अवगत हो यानी परिचित हो। इस समय घर में अकेली होने के कारण उनका सुरेंद्र के घर जाना संभव न था, परंतु उन्होंने निश्चय कर लिया है कि वे 1-2 दिन में ही उसके घर अवश्य जाएंगी। और यहाँ पर हमारा अध्याय 19 समाप्त हुआ। आगे की स्टोरी को जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।